तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में किसी और बहुत सी जगह है जहां पर गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा की साधना करने को कहता है। 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से अनन्य मन से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वत स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। शाश्वत माने अजर अमर, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्यलोक है। ब्रह्मलोक भी नाशवान है, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न तो ऋषि जन जानते ना ये देवता, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल से उत्पन्न हुए हैं दुर्गा के संयोग से, और आगे फिर इन्हीं की संतान है ये जितनी संसार सृष्टि है। तो पिता की जन्म को, पिता की इस उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकती। दादाजी बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, उनका सारा विवरण बता देंगे। तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो हम सबका पिता है, परम पिता है, उन्होंने आकर के ये सारी हिस्ट्री बता रखी है पहले अपनी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपने कबीर वाणी में वो पहले लिख रखी भगवान ने, जो आज सब सदगण समर्थन दे रहे हैं उसको। तो पुण्यात्माओं, यदि हम यहाँ ये मानकर चले, इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होती है, और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं होता। और ये खुद कहता है कोई और परमात्मा है, उसकी साधना करने से फिर उसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता। अब आइए फिर एक बार पहले इस अनुत्तम गति क्यों कही, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब ये ज्ञानी आत्मा जिनको ये ज्ञान हुआ कि भाई मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और जय हाथ से छूट गया, बात बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने वेदों के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं छेड़ा, वेदों को पढ़ा, वेदों से निष्कर्ष निकाला कि इसमें ओम नाम का जाप है। और वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान सुना, ओम नाम का जाप उन्होंने पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और उधर से ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी जो काल की हुई थी तप करो, वो तप करने का आदेश भी साथ जोड़ दिया। 17वें अध्याय का 5वां श्लोक और दिखा देता हूं आपको। उसमें क्या लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो घोर तप को तपते हैं, अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 5। अब 4 तक तो अपन पढ़ लिया था। जो सात्विक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, अच्छी आत्मा जो हैं अच्छे स्वभाव के वो अन्य उपासना तक कर रहे हैं, वो डले तो ढो रहे हैं, लेकिन वो देवताओं तक की पूजा करते हैं। आगे देखो 5वें में कहा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित अशास्त्र विहितम केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल से अभिमान से युक्त हैं। 6वें में कहा कि वो शरीर रूप से सतित, भूत समुदायों को और अंतःकरण में सतित मुझको भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। ओहो, और तोड़ पाड़ दिया कि जो घोर तप को तपते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना है, और शास्त्र विरुद्ध साधना का ही ये वर्णन बताया जा रहा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है उसको घोर तप को तपते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं। और इस सब परमात्माओं सारे प्राणियों का जो मालिक है वो भी हमारे शरीर में जीव आत्मा के साथ उनकी शक्ति अभेद रूप में, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की है। या आत्मा जैसे जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, जैसे गाय ने अपना बच्चे अपने गाय को अपने बच्चे की नजर रहती है, चारा भी चल रही है और ध्यान अपने बच्चे पर है। यदि उसको कोई खतरा है, कोई कुत्ता वगैरह उसके निकट आ जाता है उसके बच्चे के, तो फू फू करती है और चारा भी चल रही होती है। तो ऐसे हम परमपिता कबीर जी के बच्चे हैं। हमारे जब आत्मा जो है हमारे अंतःकरण हृदय में रहती है, तो इसके ऊपर जब हम घोर तप को तपते हैं, ये काल करवावे सारे उल्टे काम, शरीर को तंग करवाता है ताकि जीव को दुख हो। तो घोर तप को तपते हैं तो आत्मा को पीड़ा होती है, तो परमात्मा भी दुखी होता है कि देख कितना कष्ट दे रखा है मेरी प्यारी आत्मा को। तो इसमें लिखा है कि वो जो मैं भी दुखी होता हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है, और वो
पूर्ण परमात्मा भी, सबका मालिक भी वो दुखी होता है। जो इस घोर तप को तपते हैं वो दुष्ट आत्मा समझ लेना, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए। अब फिर आइए उसी कंसेप्ट पे, उसी विषय पर आते हैं कि जैसे ये